आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। अजीब है दुनिया, ईश्वर को तो एक मानती है पर ईश्वर की एक भी नहीं मानती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 29 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की। तारीख 29 अप्रैल 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा मोर पंख में नवग्रहों का स्थान क्या है और आप इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी दोपहर के 5:32 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र शाम के 6:47 तक है, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं आज के दिन। राहु काल का समय आज रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 10:36 से 1:36 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करते हैं तो शुभ साबित होंगी, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्या केदार योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, शुभ कत्री योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सदा संचार योग और बंधु पूज्य योग का। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं तो 4 से लेकर के 6 तारीख तक मई में हम आपसे मिलने आ रहे हैं। समय रहते अपना अपॉइंटमेंट अवश्य बुक करवा सकते हैं। नंबर्स पे संपर्क करके आप अपने लिए एक टाइम स्लॉट ले सकते हैं। चाहे अपने व्यापार से संबंधित कोई समस्या हो, अपने जॉब से संबंधित कोई परेशानी हो, बच्चों की विवाह से संबंधित परेशानी हो, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कोई परेशानी हो, नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं पर समय रहते ये जानना चाहते हैं कि कौन सी दिशा में व्यापार किया जाए, कहां पर किया जाए और उससे आपके लिए क्या फायदा होगा, तो इन सभी का आपको मार्गदर्शन अपनी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मिल सकता है। अवश्य ही अपना टाइम स्लॉट जरूर बुक कीजिएगा। मुंबई शहर में रहते हैं तो बहुत ही बेहतर है क्योंकि आमने सामने बैठ करके चर्चा की जा सकती है, पर अगर अपनी घर की 4 दीवारी के कंफर्ट से आप बात करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बस इन्हीं नंबर्स पे संपर्क करेंगे और अपने लिए अपॉइंटमेंट आप बुक कर लेंगे। फिर बात होती है अक्षय तृतीया और त्रिपुष्कर योग की। इस समय में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो भी आपकी समस्याएं हो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी बर्थ डिटेल्स और अपनी परेशानी व्हाट्सएप मैसेज पे लिख करके भेज सकते हैं और जिस अनुसार आपको ये जानकारी प्रदान की जाएगी कि आप क्या कवच धारण करें, आप किस तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो कवच के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से। यहां पे समय रहते कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले विवाह बाधा निवारण के लिए शिव गौरी कवच। कई बार उम्र हो जाने के पश्चात भी विवाह ना हो पाने से मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारण करना शुभ साबित होता है और शिव गौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में बाधा नहीं, पर विवाह उपरांत दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो उसके लिए भी शिव गौरी कवच धारण किया जाता है। दूसरा कवच जो आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो है सरस्वती कवच। प्रायः देखा गया है कि बच्चे पढ़ने में आनाकानी करते हैं, पढ़ने से ज्यादा खेलकूद में, टीवी में, मोबाइल में मन लगा रहता है, देखने में मजा आता है। कई बार बच्चा पढ़ाई तो दिन रात करता है लेकिन याद कुछ नहीं रह पाता, स्मरण शक्ति शून्य है, भूल जाता है, परेशान रहता है। और इन दोनों ही स्थितियों में बच्चे को सरस्वती कवच धारण करवाना एक बहुत ही ठोस उपाय है। और इससे भी बढ़कर के अगर बच्चे बड़े हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच आप धारण करवा सकते हैं। इसका प्रभाव स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। तीसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसका नाम है अष्ट लक्ष्मी। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी मतलब धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर
कमी निरंतर बनी रहती है, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए है। जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय ये कवच आपके लिए बना सकता है। चौथा कवच जिसकी आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, उसका नाम है धन कुबेर कवच। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, शास्त्रों में साथ ही साथ लक्ष्मी के साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। और कुबेर लक्ष्मी जी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि के देवता हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। हर मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। यदि ग्रह आपके अनुकूल हैं तो आपको सुख और सौभाग्य देते हैं, पर वही ग्रह अगर अनिष्टकारी हो तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, इससे आप त्रस्त रहते हैं। और नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से आपको राहत प्रदान होती है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। समय रहते निर्णय लेकर के सही उपाय खोज करके अगर किया जाए तो आने वाले समय को बेहतर और सुनहरा भविष्य जरूर बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा आज प्रवेश कर चुके हैं। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 23% सपोर्ट की रहेगी। एक बात का ध्यान इसमें विशेष रखना होगा, ईर्ष्या, जलन, जेलसी बच करके रहिए, क्योंकि ऐसे समय में दूसरों के साथ में कांस्टेंट कंपैरिजन खुद की लाइफ को खराब करने वाला सिद्ध हो सकता है। लालच प्रवृत्ति के कारण नुकसान पहुंचा करके खुद के लिए मार्केट में गुडविल आप खराब कर बैठेंगे, अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं चोरी का भय भी सताने वाला है। ऐसे समय में एक विशेष बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कल नई प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्री के लिए जाने वाले हैं, तो आज के दिन जरूर इसका फायदा उठाइएगा। जो डीलिंग है उसको लेकर के, पेपर वर्क को लेकर के बहुत अच्छे से पढ़ करके फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि कल का सवेरा फिर भी आपके लिए बेहतर है। यह कहा जा सकता है कि इस समय में सेकंड हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद गुरु का वहां पे साथ आपको मिलना, यह आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, इनकम के अंदर एक बेहतर बूस्ट लेकर के आ सकता है। पर एक बात का इसमें ध्यान और भी रखना होगा, कहीं ना कहीं चीटिंग का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बात हो यंगस्टर्स की, तो ऐसे समय में अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा। खासतौर पे अगर डिप्रेशन के मरीज हैं या किसी मानसिक रोग से परेशान हैं, तो आपको इस समय में ज्यादा अपने आप का ध्यान देने की जरूरत है। फिर बात होती है महिलाओं की, खासतौर पे गृहिणी की, तो ऐसे समय में झगड़ों से, खासतौर पे अपने अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं उनके साथ में झगड़ों से आपको परहेज करने की जरूरत है। कोई भी बात होती है तो उसको अंडर द रग इस समय में स्वीप ऑफ करने का प्रयास ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में सामना करना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक परेशानी का, स्ट्रेस का और एक पॉइंट बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी है और ये समय बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मैं ये कह सकता हूं कि कल की परचेज के लिए आज ही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जाके शॉर्टलिस्ट करना, सामान को उसके लिए एडवांस पेमेंट करना, ये सभी चीजें आज के दिन देखने को मिलेंगी। ये कॉन्फिडेंस में भी आपकी वृद्धि करेगा, तो कहीं ना कहीं फील गुड फैक्टर जो है आपकी लाइफ में वो भी लेकर के आएगा। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से शानदार लाभ आपको कमाने का मौका मिल सकता है। लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति इस समय में संभव हो सकती है। दांपत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में तालमेल बिठाने में आपको सफलता हासिल होगी। तो वहीं नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस समय में कोई बड़ी बाजी मारने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नया ऑफर लेने का प्रयास कर रहे हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अवश्य आगे बढ़िए। आपको इस समय में अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। गृहिणी की अगर बात करते हैं या बच्चों की भी अगर बात करते हैं, तो ऐसे समय में घर परिवार का पूरा साथ समर्थन आपको मिलने वाला है। प्यार की बौछार जो है वो आप पर होने वाली है। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो ऐसे समय में सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ना, जहां पे रहते हैं अपने किसी कार्य के लिए रिवॉर्ड प्राप्त होना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं और यहीं पे वो विराजमान रहेंगे 1 तारीख की सुबह तक। अब
दो दिन है जहां पे बहुत ही आपको प्रेम पूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत है। वध तारा का साथ भी है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करेंगे, और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं जो लगभग 25% सपोर्ट दे देंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में गाड़ी चलाते हैं बहुत सावधान होकर के चलाइएगा। खास तौर पे लंबे टूर के लिए निकल रहे हैं तो बहुत सावधान यहां पे होने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। नींद पूरी ना होने की शिकायत बार बार सताएगी। ऐसे समय में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आप पर ज्यादा हावी रहेगा, और कहीं ना कहीं अज्ञात भय जिसे कहा जाता है, समझ में नहीं आ रहा पर डर महसूस हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, यह इस समय में ज्यादा देखने को मिल सकता है। खासतौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। मन की बातें हैं सामने जब तक नहीं करेंगे तब तक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में चिंता सताने वाली है। आगे आने वाले पेमेंट्स को लेकर के, ईएमआईज को लेकर के इस समय में स्ट्रेस आप पर ज्यादा हावी रहेगा। काम जिस दिशा में आप आगे बढ़ाना चाहते थे, जिस तेजी से आप बढ़ाना चाहते थे, वहां पर लगातार बाधाओं का सामना करना, ये इस समय में आपको कहीं ना कहीं झुंझला सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। ऐसे समय में खाने पीने पे ध्यान ना देना, काम पे बहुत ज्यादा फोकस करना कि कैसे भी करके काम को वापस बैक ऑन ट्रैक लेकर के आ सकें, अपने हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करना, ये ज्यादा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए चेरी रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। जो चीज पे हाथ लगा दिया सोना बना दिया। ऐसे समय में जिस काम को हाथ में लोगे, जैसे काम को हाथ में लोगे, उसको बेहतर बना सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने काम जो कि बैक ऑन ट्रैक चल रहे थे उसको इस समय में कंप्लीशन की ओर लेकर के आ सकते हैं। इस समय में अच्छा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। बेहतर तरीके से प्लानिंग करते हुए ये कहा जाए कि जो जो अपनी स्ट्रीम के लोग एक्सपर्ट्स हैं उनका इस समय में एडवाइस आपको मिल सकती है, जिससे कि आपको फायदा कमाने का मौका मिले। घर परिवार में विवाह संबंध का तय होना भी देखने को मिल सकता है, और खास तौर पे कल अक्षय तृतीया के दिन अगर घर में विवाह होने वाला है, संपन्न होने वाला है, तो आज के दिन बहुत ज्यादा खुशी का माहौल घर में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में चाहे शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास अगर करते हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है, और यात्राओं के माध्यम से अच्छा खासा मुनाफा भी आप कमाएंगे और नई अपॉर्चुनिटीज को भी आप खोल पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। खासतौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग शिकायत कर रहे थे कि पैरों में दर्द है या कोई ना कोई चीज को लेकर के परेशानी है, तो उससे इस समय में बेहतर कंसल्टेशन मिलने से, बेहतर डॉक्टर को मिलने से आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में थोड़ा और ज्यादा फोकस करेंगे और ज्यादा अपने काम को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ये खास तौर पे कहा जाए कि लेट लतीफी है, लेट बैक जो आपका एटीट्यूड है उसको गिव अप करके इस समय में अपने काम पे कंसंट्रेट करेंगे तो शानदार मुनाफा आप कमा सकते हैं। जो काम को करने से परहेज कर रहे थे, आगे पुश कर रहे थे कि नहीं कभी और करेंगे, आज के दिन उस काम को कर लीजिए, आपको शानदार उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नई प्लानिंग करते हो तो उस प्लानिंग के माध्यम से अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में फ्रेंड सर्कल को ग्रो करना, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मेल मुलाकात होना, ये इस समय में आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोल सकता है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकता है। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में निर्णय लेने वाले थे तो उस निर्णय को लेकर के आगे अवश्य बढ़िए। घर परिवार के साथ में मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए और आगे बढ़ने के लिए इस समय आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। बस एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, खासतौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। खास तौर पे ये सावधानी अपने सीनियर्स के प्रति है। उनके बदलाव, उनके बातचीत में आए बदलाव को लेकर के, उनके एटीट्यूड में बदलाव को लेकर के आप इस समय में ज्यादा चिंतित रहेंगे। कहीं ना कहीं कोई पर्सनल कारण से जो उनका रवैया है बदलने, वो आपके लिए इस समय में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकता है, कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए, और अनेकों जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हावी हो सकते हैं। इससे आपको बचने की जरूरत ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं और इसी हाउस में विराजमान रहेंगे 1 तारीख की सुबह तक। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की बनाते हैं। यह समय आध्यात्मिकता को लेकर के आपका रुझान बढ़ाने वाला है। चाहे एस्ट्रोलॉजी कही जाए, न्यूमरोलॉजी कही जाए, वास्तुशास्त्र कहा जाए, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट पीक होने वाला है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में मन जो है पुरानी बातों को लेकर के परेशान हो सकता है।
पुराने रिश्तों को लेकर के, जिनसे दोस्ती टूट गई है, जिनसे प्यार टूट गया है, तो उन चीज़ों को लेकर के इस समय में थोड़ा आप इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। पर एक बात का भी ध्यान देना होगा, चाहे वो व्यापारी है या नौकरी पेशा लोग, इस इमोशंस को अंदर छुपाए रखना इस समय में फ़ायदेमंद रहेगा। अगर सामने पोर्ट्रे कर दिया, अगर आपके चेहरे पे ये झलक गए, तो मान करके चलिए कि गलत लोग इस समय में फ़ायदा उठाने के लिए तत्पर खड़े हैं। आपका फ़ायदा उठा करके आपको बीच मझधार में छोड़ सकते हैं। ऐसे समय में इस बात का भी विशेष ध्यान देना है, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, खासतौर पे हेल्थ रिलेटेड परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। और ये हेल्थ रिलेटेड परेशानी खासतौर पे घुटनों से संबंधित देखने को मिलेगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है। बात हो गृहिणी की, तो आपको खासतौर पे एक बात का ध्यान देना है कि खर्चों पर इस समय में थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है। या ये कहा जाए कि अक्षय तृतीया के अवसर पर आप कुछ बहुत महंगा खरीदना चाहते हैं, तो एक बार बैठ करके फिर चर्चा कर लीजिए कि क्या ये संभव हो पाएगा, क्या इसके डिसीजन के थ्रू कोई फाइनेंशियल बर्डन एक्स्ट्रा तो नहीं लेना पड़ेगा। फिर जाकर के आप इस दिशा में आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, और इसी भाव में ये विराजित रहेंगे 1 तारीख तक। 3 तारीख को जाकर के जब ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पर आपको फिर से रिलीफ देखने को मिलेगी। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को 67% सपोर्टिव जरूर बना रहे हैं, पर यह समय फिर भी चाहे इमोशनली कहा जाए, फिजिकली कहा जाए, फाइनेंशियली कहा जाए, कष्टकारक बन सकता है। इसके अंदर ये क्षमता है। इस बात में ध्यान दीजिएगा कि गलत डिसीजंस लेकर के खुद का नुकसान कर बैठना, किसी चीज को महंगा खरीद लेना और बाद में पछतावा होना कि ये तो बहुत सस्ते में मिल रहा था, तो ऐसी समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार के लोग इस समय में आपको कोई रिस्क उठाने से अगर मना कर रहे हैं, तो उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ना हो कि जो उन्होंने मना किया वही चीज आप करके बाद में पछता रहे हैं, क्योंकि बाहरी लोग जो हैं वो पूरी तरीके से आपको इस डिसीजन लेने की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे जो यंगस्टर्स इस समय में कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरों के कहने में आकर के, बहकावे में आकर के गलत चीज़ों का प्रयास करना, गलत टेक्निक का प्रयास करना, यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो वहीं न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आपको इस समय में ध्यान देना है कि अगर ससुराल पक्ष में किसी फंक्शन को लेकर के जा रहे हैं या तो फिर किसी गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इस समय में रिस्पेक्टफुली रह करके बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना ससुराल के साथ में आपके संबंध जो है ये तनावपूर्ण बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 80% तक पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं के में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जिन चीज़ों को लेकर के बहुत समय से प्रयास किए जा रहे थे कि खरीद लें, तो उसकी यहाँ पे संभावना प्रबल देखने को मिलेगी। शानदार गेन देखने को मिलेगा। खासतौर पे जो यंगस्टर्स, या ये कहा जाए खासतौर पे जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, अपनी अर्धांगिनी के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, काम करते हैं, तो आपको इस समय में शानदार गेन देखने का मौका मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, आपके लिए भी ये समय बहुत फायदेमंद होने वाला है। फंड्स को लेकर के जो चिंताएं हो रही थी, वो पार्टनर्स कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करने वाले हैं। ऐसे समय में जीवन साथी के द्वारा भी कोई ना कोई अगर इस समय में आपको एडवाइस मिलती है या कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के टिप मिलती है, तो अवश्य उसको फॉलो करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे समय में पारिवारिक दृष्टि से और दाम्पत्य दृष्टि से समय काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं सरकारी प्रबंधक से लेकर के इस समय में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये कहा जाए, चाहे वो राह चलते हुए आपको पुलिस ऑफिसर मिलते हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस मिलते हैं, उनके साथ में इस समय में दुर्व्यवहार करने से या फिर ये कहा जाए बहस करने से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। और इस समय का सही उपयोग करने के लिए खासतौर पे जो बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास कीजिए, आपको यहाँ पे सफलता मिल सकती है। इस समय में जो इंटर्नशिप करने वाले हैं, बेहतर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अगर सीख कर रहे हैं या ये चाहते हैं कि इस इंटर्नशिप को परमानेंट जॉब में कन्वर्ट किया जाए, तो उस संबंधित अपने सीनियर से इस समय में आप बात कर सकते हैं। अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, विवादों से मुक्ति मिलेगी। खासतौर पे घर परिवार के सदस्यों के साथ में जो बहसबाजी थी वो यहाँ पर ठंडी पड़ने वाली है।
ये दिन आपको आगे बढ़ाने वाला है। लक फैक्टर बहुत अच्छा स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करने वाला है, जिस कारण से ये कहा जाए कि जो काम आपके बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी में चल रहे थे या फिर जिन कामों को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, अब समय आ चुका है कि फिर से उनके ऊपर एक्ट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए और उससे फ़ायदा कमाया जाए। ऐसे समय में नेवी ब्लू कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% सपोर्टिव है। अब इस बात का विशेष ध्यान देना है, इसका उपयोग ज़्यादा करना है। यहाँ पे कारण ये है, चाहे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, यंगस्टर्स की बात करता हूँ, मेंटर्स का सपोर्ट लेकर के आगे चलना बेहतर रहेगा। आप ये मान लीजिए कि वो बैसाखी और बैसाखी लेकर के आगे बढ़ना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि वो आपको मदद कर रहे हैं। ऐसे समय में अपने दोस्तों की अगर बातों में आकर के निर्णय लेना शुरू किया तो आपके लिए परेशानी बन सकती है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए इस समय में बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लीजिएगा। बच्चे इस समय में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देख रहे हैं या ये कहा जाए किसी चीज़ को लेकर के घबरा गए हैं, तो उनको मोटिवेट कीजिए, उनको रास्ता दिखाइए। रास्ता बदलने के लिए मत कहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बात मनवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, जिसका आपको सामना करना पड़े। अब यहाँ पर खास तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। गठिए से संबंधित परेशानी है, डाइजेशन से संबंधित परेशानी है, ब्रीदिंग से संबंधित परेशानी, चाहे ब्रोंकाइटिस की कही जाए, सर्दी जुकाम कहा जाए, अस्थमा कहा जाए, इससे संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं गृहिणी है, किसी ना किसी बात को लेकर के इस समय में आपका मन अशांत रह सकता है। चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा मनन करना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का एक स्रोत बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब तक कर्क राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं, जो कि 3 मई को आएंगे, वहां तक शांतिपूर्ण व्यवहार के साथ में आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर है। क्योंकि ऐसे समय में घर परिवार के सदस्य हैं, खासतौर पर छोटे भाई बहन हैं, वो परेशान करने का पूरी तरीके से प्रयास करने वाले हैं। ऐसा कुछ करना, खासतौर पर अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहे हैं, तो मान करके चलिए कि इस समय में इस संपत्ति से संबंधित विवाद जो हैं ये और उग्र होने वाले हैं। अपने आप को जितना शांत रख सकते हैं, जितना ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में बिहेव करेंगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है, जो यंगस्टर्स खास तौर पे वाटर पार्क जाने का प्रयास करने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं दोस्तों के साथ में वीकेंड गेटवे का या फिर किसी तरीके से घूमने फिरने का, तो थोड़ा आपको परहेज करने की ज़रूरत है। आपके लिए इस समय में पानी से संबंधित खतरा ज़रूर मंडरा रहा है। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खासतौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान देना है कि चाहे सीनियर्स हैं या आपके कलीग्स हैं, वो इस समय में आपके खिलाफ ज़रूर षड्यंत्र रच रहे हैं। चाहे वो कहा जाए कि आपकी परफॉर्मेंस को गिराने की बात हो, आपका पूरा हुआ काम है उसका श्रेय किसी और को देने की बात हो, तो ऐसी सिचुएशंस का सामना इस समय में करना पड़ सकता है। मेंटेन योर कूल, थिंक केयरफुली एंड देन एक्ट अपॉन इट। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। खास तौर पे जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। संतान के साथ इस समय में लगाव अनुभव करने को मिलेगा। ऐसे समय में जो भी इंसान किसी भी क्षेत्र से संबंधित व्यापार करता है, तो आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा सफलतादायक सिद्ध हो सकता है। खासतौर पे जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके लिए इस समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉयर्स हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। ये कहा जाए कि जो अभी तक आप देख रहे थे, सामना कर रहे थे सिचुएशन का कि फुटफॉल ज़्यादा नहीं था, लोग ज़्यादा आ नहीं रहे थे, पॉपुलैरिटी है पर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इससे संबंधित आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में सुख सम्मान है, समाज में प्रतिष्ठा है, अवश्य ही बढ़ने वाली है, पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मोर पंख में नवग्रहों का स्थान। मोर, मयूर, पिकॉक, कितने खूबसूरत नामों से इस एक पक्षी को हम पुकारते हैं। जितना खूबसूरत ये दिखता है, उतना ही सुंदर फायदा है इनके पंखों का। हमारे देवी देवताओं को ये अत्यंत प्रिय था। माता सरस्वती हो, श्री कृष्ण हो,
माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है और पौराणिक काल में महर्षि द्वारा इसी मोर पंख की कलम बना करके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्ति और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंख को लगाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? सबसे पहला, मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है, शायद किसी दूसरे देश के लोगों के लिए इतनी ना हो। हमारे यहां माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सक्षम है, प्रभावशाली है। दूसरा, ग्रीक और पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा इसके साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता है कि आर्गस, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की थी। यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंख को स्वर्ग और सितार के निगाहों के साथ जोड़ते हैं। फिर मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ में भी जोड़ करके देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य और संपन्नता के लिए पूजी जाती हैं। तो मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी जी के लिए इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। पांचवा, एशिया के बहुत से देशों में मोर के पंखों को आध्यात्म के साथ में संबंधित किया जाता है। यिन और यान, जो कि आध्यात्म का प्रतीक है, और मोर से खास रिश्ता इनका माना जाता है। यिन यान जो है ये प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज, स्नेह इनके सूचक हैं। इसलिए संबंधित देशों के लोग इसके अनुसार मोर पंख से नजदीकी यानी कि यिन और यान से समीपता मानी गई है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंख को खोल देते हैं, इसलिए उसके पंख विचार और मान्यताओं में खुलेपन का भी प्रतीक माने जाते हैं। अब मयूर पंख से नवग्रह जो हैं, इसके लिए उपाय क्या करें, या यह कहा जाए नवग्रह दोषों के लिए क्या उपाय करें? मोर के पंख का विशेष महत्व आपको बता तो मैं चुका हूं, और मोर के पंख में सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रहों का वास भी है। ऐसा क्यों है? धर्म ग्रंथ में अगर देखा जाए तो इससे संबंधित एक कथा है। भगवान शिव ने माता पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया था। प्राचीन काल में संध्या नाम का एक असुर हुआ था। वो बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था, और संध्या असुर जो है, इसने कठोर तप करके शिवजी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी और शिवजी प्रसन्न हो गए तो असुर ने कई शक्तियां वरदान के रूप में उनसे प्राप्त कर ली, और शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली बन गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लग गया। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया, देवताओं को बंदी बना लिया। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पाए, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अगर देखा जाए तो सभी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंख में विराजित हो गए। अब वो मोर बहुत शक्तिशाली हो गया। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर लिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा, और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर के पंख का विशेष महत्व बताया जाता है। यदि मोर पंख को घर में स्थापित अगर आप करते हैं तो घर के वास्तु दोष को वो दूर कर लेता है, साथ ही जन्म कुंडली के नवग्रहों का दोष भी शांत कर देता है। घर का द्वार यदि वास्तु के विरुद्ध हो, द्वार पर 3 मोर पंख आपको स्थापित कर लेने चाहिए। और इसी के साथ में विशेष गौर करने लायक ये बात है कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकोड़े घर में दाखिल नहीं होते। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड अवश्य आपको पसंद आएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।